द डिस्कशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो आज डिस्कशन आपको कराऊंगा उसके लिए आपको फंक्शंस 2, मोस्टली फंक्शंस 2 का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन हमने डिस्कस किया है ना, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, इन टू फंक्शन, ठीक है। इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। So you all must be having the ideas of all these type of functions. What are the kinds of functions, various kinds of functions which we have discussed throughout in functions 2. यहाँ पे जो हम सीखेंगे that is actually known as the total number of functions, counting the number of functions, ठीक है। counting the number of functions, हो सकता है कि आपसे पूछ दे what is the number of count the number of one function, how many on two functions are given, ठीक है, can be created actually. So basically what will happen is आपके पास दो सेट दिया जाएगा। ऐसे अगर टू डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर देखा जाए कि दो सेट आपके पास है, टू सेट्स आर देयर बेसिकली, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो कुछ कंडीशन डाल दो, उसी कंडीशन के ऊपर आपको क्वेश्चन वही सॉल्व करना है। तो ये है कि आप देखेंगे जो क्वेश्चंस होता है, तो क्वेश्चंस या तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, अगर जेई होता है, सीयूईटी होता है तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर आईएसआई सीएमआई होता है तो थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा, थोड़ा कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा वगैरह वो डाल देंगे और थोड़ा ये पूछेंगे। तो आप ध्यान से देखते चलिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल नो द डेफिनेशंस ऑफ द काइंड्स ऑफ फंक्शन। वन वन फंक्शन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारे डेफिनेशंस आपको क्लियर होना चाहिए। So let us start with counting the number of functions. First of all over here, what we are going to see is, एक तो हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे वो कहां से करेंगे, कोई अगर बेसिक फंक्शन अगर डिफाइन होता है तो किसी दो सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो वी डिफाइन द फंक्शन ऑन टू सेट्स, फंक्शन ए से लेके बी तक, ऐसे फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है, जो कि ये डोमेन सेट बोला जाता है और ये कोडोमेन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल फंक्शंस अगर पूछा जाए। अब टोटल फंक्शन में क्या होते हैं ना, टोटल फंक्शन वो फंक्शन वन वन हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है ना। वन वन प्लस ऑन टू विल गिव यू द टोटल फंक्शन। देखो या तो वन वन हो जाए, नहीं तो मेनी टू वन हो जाए, एक साथ तो दोनों नहीं हो सकते, इजंट इट, एक साथ तो दो नहीं हो सकते। आपसे अगर पूछा जाए कि एक फंक्शन, आप तो ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन वन वन फंक्शन भी और वो फंक्शन मेनी टू वन फंक्शन भी है। या तो वो वन वन हो जाए, नहीं तो मेनी टू वन फंक्शन हो जाए, या तो वो ऑन टू हो जाए, नहीं तो इन टू हो जाए, ये समझो, ठीक है। या तो वो ऑन टू हो जाए, फंक्शंस में क्या होता है ना, फंक्शंस में क्या होता है, फंक्शंस में या तो फंक्शन वन वन बन जाए, या तो ये वन वन बन जाए, नहीं तो क्या बन जाए, मेनी टू वन बन जाए, मेनी टू वन। अब साइमल्टेनियसली दो तो नहीं हो सकते, इट इज वन वन ऑल्सो, यू आर सेइंग दैट अ फंक्शन इज वन वन, यू आर सेइंग दैट अ फंक्शन इज मेनी टू वन ऑल्सो, ये तो नहीं हो सकता। नहीं तो क्या हो सकता है, नहीं तो फंक्शन ऑन टू हो सकता है, हाँ साइमल्टेनियसली वन वन हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। साइमल्टेनियसली वो वन वन हो जाए, नहीं तो ऑन टू हो जाए, वन वन एंड ऑन टू, वन वन होगा मतलब इंजेक्टिव होगा, ऑन टू होगा मतलब सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा और सर्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। Function is both 1 1 as well as on 2, then the function is 1 1 correspondence or what we say as bijective function, तो वो bijective हो जाता है। तो या तो on 2 होगा, नहीं तो in 2 होगा। सिमिलरली दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। A function will be defined on two sets and you are asked to find out the number of functions, number of one one function, number of on two function, number of many to one function. मान लीजिए अगर हम क्या देखेंगे, हम सिर्फ दो फंक्शंस देखेंगे, we'll see only two types of functions, counting the number of functions, one one function and on two function। क्योंकि अगर many to one function अगर पूछ देता है, मान लो अगर many to one function अगर पूछ देता है, तो आप क्या करोगे, आप वन वन निकालोगे और टोटल में से आप माइनस करोगे, तो वो आपको मेनी टू वन फंक्शंस मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन मिल जाएंगे। आप निकालोगे तो वन वन फंक्शन, फिर क्या करोगे, टोटल ऑफ द फंक्शन से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मेनी टू वन फंक्शन, नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शंस आपको मिल जाएंगे।
सिमिलरली मान लीजिए कि ये ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन है, आपसे अगर पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस, तो आप क्या करोगे, टोटल में से ऑन टू को हटाओगे तो आपको इन टू मिलेगा, नंबर ऑफ इन टू फंक्शन। तो इन सब का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आप ऐसे ही निकालोगे 1 1, हम सिर्फ दो ही देखेंगे, 1 1 देखेंगे और ऑन टू देखेंगे, ठीक है। ये लेक्चर मैंने काफी ब्रीफ रखा है कि आपको पूरा जो कंटेंट है वो पूरा समझ में भी आ जाए और क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस हो जाए, ठीक है। अच्छे से देखना ये चीज। अब पहले जो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, हाउ डू वी फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये कैसे निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब हर एक का केस होता है, वो केस वाइज हम देखेंगे। एक बात समझ लो, ये जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होता है ना, ये हमेशा हर एक केस के लिए सेम होता है, वो हम देखेंगे। केस मतलब केसेस कैसे बनेंगे, केसेस हो सकता है कि ये जो डोमेन सेट में, मतलब ए में, इन सेट ए यू आर हैविंग मोर एलिमेंट्स देन सेट बी, इट मे हैपन दैट सेट ए एंड सेट बी हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हो सकता है कि सेट ए में एलिमेंट्स आर लेस एंड सेट बी में एलिमेंट्स यहां पे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा मतलब ये चीज है, ये केसेस हो सकता है। दीज आर द केसेस, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज केसेस। वो हम केसेस एक के वन बाय वन देखेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन हम देखेंगे। तो हो सकता है कि ये 3 केसेस हम देखेंगे मोर और लेस, ठीक है। बेसिकली वी द केसेस विल बी बेस्ड ऑन द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए एंड सेट बी, इसी के ऊपर बेस होंगे वो सेट, ठीक है ना। केसेस बेस्ड होंगे। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप देखोगे हर एक केस के लिए सेम ही देगा, दैट इज एक्चुअली कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए। हर एक केस के लिए आप देखोगे सेम चीज देगा। ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे, ये फॉर्मूला होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होल टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये होता है। अब क्यों होता है ये हम समझेंगे। अब मान लो सपोज फॉर इंस्टेंस आप केस 1 पकड़ लो, केस वन में क्या होगा, केस 1 मान लो, केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मतलब क्या है कि दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दोनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। आप मान के चलो, मान लो कि सपोज दोनों में ही लेट्स से 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। एक एग्जांपल की ओर से हम देखेंगे, एग्जांपल की ओर से हम सोचेंगे यहां पे। अब मान के चलो कि दोनों में ही बराबर इक्वल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों में ही इक्वल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, आप अगर इस पे डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ये आपके पास ये a से लेके b तक कोई एक फंक्शन गिवन है, जहां पे a is having number of, this is basically the cardinality of a is 4 and cardinality of b is 4, इसको ABCD मान लेते हैं, ABCD। अब ये क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। मान लीजिए कि ये अगर ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट जो है, तो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, लेट्स कंसीडर द फर्स्ट एलिमेंट ओवर हियर। सो ये जो 1 है, मान लीजिए मैंने 1 को उठाया, 1 के लिए कितने ऑप्शंस खाली है, ईच एलिमेंट्स आर हैविंग 4 चॉइसेस इफ यू केयरफुली सी। 1 के लिए कितने ऑप्शंस खाली है, 1 कैन टेक 1 के साथ ये हो सकता है, ये जा सकता है और ये जा सकता है और ये भी जा सकता है। सो बेसिकली वी आर हैविंग 4 चॉइसेस, राइट। 1 के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस है। इफ यू कंसीडर एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स यू विल सी दैट देयर आर एग्जैक्टली 4 चॉइसेस फॉर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्चुअली, ठीक है ना। हमारे पास 4 चॉइसेस बनेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस बनेंगे। 1 ए के साथ जा सकता है, 1 बी के साथ जा सकता है, 1 सी के साथ जा सकता है, 1 डी के साथ भी जा सकता है। Similarly, 2 can go with A, 2 can go with B, 2 can go with C, 2 can go with D.
एसोसिएट हो सकता है, मतलब हर एक के तो होना ही है। अब डोमेन सेट में तो कोई खाली नहीं बैठेगा ना, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। हर एक को तो एसोसिएट होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर एक के लिए क्या है, हर एक के लिए 4 चॉइसेस है, ठीक है। हो सकता है कि 1 ए के साथ हो जाए, 2 बी के साथ हो जाए, 3 सी के साथ हो जाए, 4 डी के साथ हो जाए, ठीक है। नहीं तो 1 डी के साथ हो जाए, 2 सी के साथ हो जाए, 3 बी के साथ हो जाए, 4 ए के साथ हो जाए। ऐसा हर एक आप देखोगे, हर एक एलिमेंट्स के लिए 4 चॉइसेस बनेंगे। तो क्या हो रहा है, 1 के लिए 4 चॉइसेस है, 2 के लिए भी 4 चॉइसेस है, 3 के लिए भी 4 चॉइसेस है, और 4 के लिए भी 4 चॉइसेस है। तो टोटल कितना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4 टू द पावर ऑफ 4, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 256 आएगा, 16 टाइम्स 16, ठीक है ना। हर एक के लिए 4 चॉइसेस था, तो इसीलिए आंसर बन गया 4 टू द पावर ऑफ 4। वही हो रहा है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज़ टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये होगा आंसर। समझ में आया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब मान लो अगर किसी दिन पूछ देता है कि सपोज फॉर इंस्टेंस बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आपने बोला यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, दोनों सेट में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मान लीजिए कि मैंने उसको फोर एलिमेंट्स आई हैव कंसीडर्ड, वी हैव टेकन 4 एलिमेंट्स ओवर देयर। तो आप सपोज मान लीजिए कि फॉर इंस्टेंस एक और अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ये है कि अब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बताओ कितने होंगे। क्या है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ठीक है। इसी केस के अंडर वहां जहां पे दोनों एलिमेंट्स, दोनों का कार्डिनलिटी इक्वल हो जाए, आपसे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ कितने होंगे। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ये अगर आपसे पूछा जाए तब क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसी डायग्राम पे आप देखना। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे क्या है ना, मतलब वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एक तीर एक जगह पे लगेगा, ये है ना, एक तीर एक जगह पे लगेगा। जैसे कि ये वाला, मान लीजिए कि 1 के साथ ए को लगा दिया, 2 के साथ बी को, 3 के साथ सी को, 4 के साथ डी को। एक तीर एक जगह पे लगेगा, है कि नहीं, एक तीर एक जगह पे लगेगा, ये होता है वन वन फंक्शन, ठीक है। आप इसको ऐसे सोचिए, वन वन फंक्शन को, द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन को आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि देयर आर 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 मदर्स, प्लेसिंग, नहीं तो 4 ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन 5 प्लेसेस। कैसे करेंगे हम, 4 ऑब्जेक्ट्स आर देयर एंड दे हैव टू बी प्लेस्ड इनटू 5 प्लेसेस। 4 खाली जगह पे आपको डालना है, तो कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल वेज से करोगे, है कि नहीं। 4 ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लेस्ड इन 4 प्लेसेस, कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल वेज। अरे हर एक का है ना, हर एक आप 4 ऑब्जेक्ट्स है, खाली जगह पे आपको डालना है, यही तो हम करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल में, ठीक है ना। तो ये वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ये बन जाएंगे फिर। मतलब कैसे होता है, 4 फैक्टोरियल वेज से होगा ये, 4 फैक्टोरियल, मतलब दिस विल बिकम 4 फैक्टोरियल वेज, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 चिल्ड्रन गोज टू 4 मदर्स, ऐसे सोच लो, नहीं तो सोचो कि प्लेसिंग 4 ऑब्जेक्ट्स इन 4 प्लेसेस, बस यही तो होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल। तो मान लीजिए कि अगर ये कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर हो गया, तो क्या करोगे, मान लीजिए कि ये अगर एन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या बनेंगे, एन फैक्टोरियल बनेंगे। समझ में आया, ये एन फैक्टोरियल होगा फिर, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन क्या होगा, ये तो वन वन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन क्या होगा, तो टोटल में से वन वन को सब्ट्रैक्ट करो, बन जाएंगे फिर, है कि नहीं। अगर पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन,
मेनी टू वन फंक्शन क्या करोगे, टोटल कितना है, टोटल इज 4 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, करो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन। ये क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, टोटल में से आप 1 1 को हटा दो, टोटल में से आप 1 1 को हटा दो, ठीक है, टोटल में से 1 1 जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन है उसको हटा दो, आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है, बोलो क्लियर है, चले आगे। ये पता है ना मैंने कि क्यों इसको 4 फैक्टोरियल किया मैंने, so I'm expecting that by this time you know what is combinatorics and basics of counting principle। अब मान लो कि सपोज अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, याद है आपको डेफिनेशन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। मतलब क्या है, ये जो सेट है यहां पे कोई खाली नहीं बैठेगा, यहां पे कोई खाली बैठेगा नहीं, समझ में आ रहा है, यहां पे कोई खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने पहले क्या बोला था, जो एग्जाम्पल मैंने लिया था वहां पे जो 1 1 फंक्शन के लिए जो एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था, 5 ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टू बी प्लेस्ड इन 5 प्लेसेस, नहीं तो 5 चिल्ड्रन गोज टू 5 मदर्स, ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है और ये मदर्स है, 5 चिल्ड्रन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 मदर्स, ये होता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो 5 ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन 5 प्लेसेस, दैट इज 4 ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लेस्ड इन 4 प्लेसेस, सो इट इज 4 फैक्टोरियल, 5 नहीं हमने 4 लिया। अब मान लीजिए कि यहां पे क्या है, तो यहां पे है कि 4 चिल्ड्रन आर देयर, 4 मदर्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा फिर, इसको आप ऐसे सोचिए कि ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन यहां पे सेम हो जाएंगे, क्यों, यहां पे जो क्योंकि इक्वल है तो हर एक मदर को एक चिल्ड्रन मिलेगा, एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन तो मिलेगा, समझे कि नहीं, हर एक जो मदर है ये अगर चिल्ड्रन है और ये मदर्स है, हर एक मदर के रेस्पेक्ट में आप अगर देखोगे हर एक मदर को एक चिल्ड्रन जरूर मिलेगा। 4 children needs to be distributed among 4 mothers, 4 children needs to be distributed among 4 mothers such that every person gets at least 1 child। तो वो क्या है, वो तो 1 1 फंक्शन ही हो गया फिर, है कि नहीं, हर एक को अगर एक चाइल्ड मिलेगा, हर एक को अगर एक चाइल्ड मिलेगा, मतलब उल्टा तीर अगर देखोगे, उल्टा तीर, वो हर एक को उल्टा तीर लगेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा, यहां पे कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सोचो, समझे कि नहीं। सो दिस इज नथिंग बट 1 1 फंक्शन ओनली, वो फिर वही बनेगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ही बनेगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, तो ये 24 बन जाएंगे, समझे, ये 24 बन जाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज फॉर इंस्टेंस इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ मेनी टू वन, ऑन टू हमने देखा, मान लीजिए कि सपोज आपसे अगर पूछा है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो वही सेम लॉजिक, सेम ही होंगे एज द सेम एज द मेनी टू वन फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ many to one function, sorry, on to into function, total number of into functions is equal to कितना 4 to the power of 4, जो टोटल है वहां से आप 24 को माइनस कीजिए, मतलब 4 फैक्टोरियल, मैं यहां से डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिखता हूं, ठीक है, 4 फैक्टोरियल, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो वही होगा। तो ये क्यों किया, ये क्या होता है बेसिकली, टोटल में से आप ऑन टू को हटाओ, टोटल में से आप ऑन टू को हटाओ। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या देखा हमने, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑन टू फंक्शन या ये कुछ नहीं है, बस दिस इज नथिंग बट 1 1 फंक्शन ओनली, ये 1 1 फंक्शन के इक्विवेलेंट ही बन जाएंगे, ठीक है, 1 1 फंक्शन के इक्विवेलेंट ही बन जाएंगे फिर, क्योंकि हर एक को तो एक तीर लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस है, आप ऐसे सोच लो कि 4 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 मदर्स, ठीक है, सच दैट every mother gets at least 1 child,
मतलब हर एक को तीर लगेगा ही लगेगा, उल्टा तीर अगर हर एक को तीर लगेगा ही, मतलब ये उल्टा, ठीक है, हर एक को तीर लगेगा, हर एक को तीर लगेगा, हर एक ऑक्यूपाइड है, हर एक चाइल्ड ऑक्यूपाइड है, ठीक है, हर एक चाइल्ड ऑक्यूपाइड है, हर एक को एक ना एक माँ मिलेगा, ठीक है, मतलब हर एक माँ को एक चाइल्ड मिलेगा, ये समझो, हर एक माँ को एक चाइल्ड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट वन वन फंक्शन ओनली। तो ये जब कार्डिनलिटी जब इक्वल हो जाएंगे ना, तब वो सेम रहेगा, मतलब वो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन वो सेम रहेंगे, समझे कि नहीं। अब केस 2 पे चलते हैं, केस नंबर 2 पे क्या है, केस नंबर 2 पे है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए, जो फंक्शन है, फंक्शन कहां से डिफाइंड हो रहा है, एफ से लेके एफ सर दैट ए से लेके बी तक। अब मान लो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये वाले केस में क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। क्लियर, ये केस है। तो कोई आप एक एग्जाम्पल मान लो, मान लीजिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो दैट इज एक्चुअली 5, ठीक है, ये 5 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, 3 है। सेटिस्फाई हो रहा है ये चीज, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ज्यादा है, मतलब ए में ज्यादा है और बी में कम है, ये समझ लो, ए में ज्यादा है और बी में कम है, ठीक है। डायग्राम कैसा होगा, आप डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम, ठीक है, ये मान लो 1 2 3 4 5, और बी में क्या है, बी में ए बी सी, ए से लेके बी तक ये कोई एक फंक्शन जा रहा है, ठीक है ना। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 5 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, पहले द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बोला मैंने, कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, यही होता है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 ही होना चाहिए, ठीक है ना, 3 रेज टू द पावर ऑफ 5 होना चाहिए। अब ये क्यों होगा, ध्यान से देखो, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर देखोगे, 1 के अगर 1 को उठाओ, 1 के लिए कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, 2 के लिए कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, 2 कैन बी मैप टू एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स ए बी एंड सी। 3 के लिए कितने चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, 4 के लिए भी 3 चॉइसेस, 5 के लिए भी 3 चॉइसेस, मतलब 1 के लिए 3 चॉइसेस, 2 के लिए 3 चॉइसेस, 3 के लिए भी 3 चॉइसेस, 4 के लिए 3 चॉइसेस, 5 के लिए 3 चॉइसेस। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स जाएगा, मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ 5, समझे कि नहीं। क्लियर है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल फंक्शंस इतने बनेंगे। अब धीरे धीरे क्लासिफिकेशंस देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन अगर पूछा जाए, अब सोचो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, अब ये क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो, वन वन होता क्या है, वन 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 वन, हर एक को मतलब एक एक तीर लगेगा, एक एक तीर, 1 के साथ ए लगा दो, ठीक है, 2 के साथ मान लो बी लगा दिया, 3 के साथ मान लो सी लगा दिया, यही तो होता है ना, मतलब हर एक को एक तीर लगेगा, एक 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 करके, ठीक है, मतलब ये नहीं कि 1 इज मैप टू ए, 2 इज ऑल्सो मैप टू ए, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये नहीं हो सकता कि ये मैपिंग नहीं हो सकता, मान लीजिए कि मैंने यहां पे 3 इज मैप टू सी, 4 इज ऑल्सो मैप टू सी, 5 इज ऑल्सो मैप टू बी, ये मल्टीपल मैपिंग ये होना नहीं चाहिए, हर एक को सिर्फ एक तीर लगेगा। दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स f of 3 is c, f of 4 is also c, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप बता पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे, यहां से बोल पाएंगे डायग्राम देख के। बोल पाएंगे आप लोग कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे डायग्राम देख के। वेरी गुड, 0 बनेंगे, 0 बनेगा ही नहीं टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अरे
इसको अगर इसके साथ मैप कर दिया, 2 को अगर बी के साथ मैप कर दिया, 3 को मान लो सी के साथ कर दिया, तभी तो 2 एलिमेंट्स खाली बैठ गए यहां पे डोमेन सेट में, तो फंक्शन ही नहीं बनेगा फिर, फंक्शन ही नहीं बनेगा फिर, है ना। ये 4 और 5 को तो किसी के साथ तो मैप तो करना होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वन इमेज इज देयर विच इज कनेक्टेड विथ 2 और मोर देन 2 प्री इमेज, ठीक है, मोर देन 2 प्री इमेज, ये तो होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये क्या है, ये तो वन वन फंक्शन बनेगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा, वन वन छोड़ो, फंक्शन नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। 4 और 5 को तो मैप तो होना ही चाहिए, लेकिन 4 और 5 को अगर मैप कर दिया तो वो फिर वन वन फंक्शन रहेगा नहीं, समझेगा ना। 4 और 5 को अगर मैप कर दिया, मान लो 4 को बी के साथ मैप कर दिया, 5 को सी के साथ कर दिया, तो वो तो वन वन नहीं रहेगा, फिर वो मेनी टू वन बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, यहां पे 0 होगा, 0, ठीक है, 0। तो टोटल ये सारे मेनी टू वन फंक्शन बन जाएंगे, ये दिस विल बी अ मेनी टू वन फंक्शन, ये फॉर दिस क्राइटेरिया दिस इज ऑलवेज अ मेनी टू वन फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन वो क्या होंगे, दैट इज एक्चुअली 3 to the power of 5, -0 में लिख देता हूं तो आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, टोटल में से किसको हटाओ, किसको हटाओ, टोटल में से वन वन को हटाओ, मेनी टू वन मिल जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ये हो गया, वन वन हो गया, ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा। ध्यान से देखना, ऑन टू के लिए क्या होगा, ये क्या है 5, आप इसको एग्जाम्पल की ओर से देखिए, अच्छे से देखिएगा। 5 चिल्ड्रन आर देयर, दे नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 मदर्स, वही सोच लो, ठीक है। नहीं तो 5 चॉकलेट्स आर देयर, 5 चॉकलेट्स नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन, ऐसे भी सोच लो, 5 चॉकलेट टॉफी जो भी बोलो आप लोग, ठीक है। तो 5 चिल्ड्रन आर देयर, 5 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 मदर्स। अच्छा, ये क्या होगा, कैसे सोचेंगे हम, 5 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मदर्स, कैसे करेंगे, कैसे, ये वन ऑन टू क्या होता है, ऑन टू माने ये सेट खाली नहीं बैठेगा, हर एक को तीर लगेगा, ठीक है ना। ये इसके साथ लग जाए, मान लो ये इसके साथ लग जाए, कि ये इसके साथ लग जाए, ये कोई खाली नहीं बैठेगा, ठीक है, यहां पे कोई खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। मान लो 4 5 को इसके साथ, 5 को इसके साथ लगा दिया, ठीक है, फिर 4 को बी के साथ लगा दिया, कोई खाली नहीं बैठेगा, ये समझ लो आप। सेट बी में कोई भी खाली नहीं बैठेगा, हर एक जन ऑक्यूपाइड रहेगा। 5 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मदर्स, 5 children needs to be distributed among 3 mothers, कैसे, such that each mother gets at least one children, at least one child, ठीक है ना। 5 children needs to be distributed among 3 mothers such that each mother gets at least one child, आया समझ में, each mother gets at least one child, ठीक है, each mother will get at least one child। तो कैसे होगा ये, तो हम केसेस बनाएंगे, कितने केसेस होंगे वो भी देखना है हमें, कितने केसेस हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आप सोचो लैंग्वेज पे आप फोकस करो। 5 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मदर सच दैट ईच मदर विल गेट एटलीस्ट वन चाइल्ड। तो कितने केसेस पॉसिबल है, कितने केसेस पॉसिबल, आप केसेस बना के देख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट जो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको लगे। मान लीजिए कि अगर केसेस बनाना है, कितने केसेस, व्हाट आर द केसेस पॉसिबल, व्हाट आर द केसेस पॉसिबल। 5 चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, 5 चिल्ड्रन आर देयर, 5 चिल्ड्रन एंड दे नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, 3 मदर्स में, they needs to be distributed among 3 mothers such that each mother gets at least one child, each mother gets at least one child, each mother gets at least one child। तो कैसे कैसे, what are the possibilities, कितने केसेस हो सकता है, मान लीजिए एक तो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि एक मदर को मैंने, 3 मदर्स आर देयर बेसिकली, ठीक है, एक को मैंने 3 दे दिया, 3 चिल्ड्रन दे दिया, ठीक है।
एक मदर को मैंने 3 चिल्ड्रन दे दिया, बाकी को क्या दिया, एक एक चिल्ड्रन दे दिया, एक एक चाइल्ड दे दिया। वन मदर, आई एम गिविंग वन मदर 3 चिल्ड्रन, ठीक है। बाकियों को, क्योंकि टोटल कितने, अरे टोटल 5 चिल्ड्रन है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 3 चिल्ड्रन, एक को 3 चिल्ड्रन दे दिया, बाकी को एक एक दे दिया। क्या बोला है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड तो होना ही पड़ेगा। और आप बोलोगे कि सर 4 दे देते हैं, एक को 4 दे देते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक मदर को 4 चिल्ड्रन दे दिया, अरे 4 दे दिया तो बाकी को 1 देना पड़ेगा, तो दूसरे को 0 देना पड़ेगा। वो केस अलाउड है नहीं, समझे। वो लास्ट केस वाला कि 0 बन जाए, मान लीजिए कि अगर 0 हो गया तो वो केस अलाउड है नहीं। वो 0 आप बना नहीं सकते उसको, समझ में आ रहा है ना। वो 0 नहीं हो सकता। 0 बन गया तो वो क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी ग्रुप बन जाएंगे फिर। मतलब वो क्या हो रहा है ना, ईच मदर विल गेट एटलीस्ट 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि, मान लीजिए एक को 1 दिया, ठीक है। 1 मदर इज गेटिंग 1 चाइल्ड एंड द रिमेनिंग 2 मदर्स को हमने 3 दे दिया और 1 दे दिया। समझ में आ गया ना। आपको चिल्ड्रन सोचना है, चिल्ड्रन सोचो, चॉकलेट सोचना है, चॉकलेट सोचो, टॉफी नहीं तो खिलौना, टॉयज सोचना है, टॉयज सोचो। 5 टॉयज आर गिवन टू 3 चिल्ड्रन, ऐसे सोच लो। 5 चिल्ड्रन आर गिवन टू 3 मदर्स, ऐसे सोच लो, ठीक है। 5 चिल्ड्रन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मदर्स। 5 बच्चे, 5 को तीनों माँ के पास हमें भेजना है, देना है, ठीक है। सच दैट ईच मदर गेट्स एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ईच मदर विल गेट एटलीस्ट 1 चाइल्ड, ठीक है। तो एक को मैंने 3 दे दिया, बाकी को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं तो एक को मैंने 1 दिया, दूसरे को 3 दिया, फिर तीसरे को 1 दिया। सिमिलरली आई एम गिविंग, सिमिलरली मान लीजिए कि मैंने एक को 1 दिया, दूसरे को भी 1 दिया और तीसरे को 3 दे दिया। ये ऐसे केसेस पॉसिबल हो सकता है, समझ में आया। ऐसे केसेस पॉसिबल हो सकता है। कोई और केस पॉसिबल हो सकता है क्या। अब 4 तो नहीं दे सकते, 4 दोगे तो दूसरे को एक, किसी एक को आपको 0 देना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। 4 ले नहीं सकते, 4 से ज्यादा भी नहीं ले सकते। आप बोलोगे कि सर हर एक को 5 दे देते हैं, हर एक को 5 दे देते हैं। एक को 5 दिया तो बाकी दोनों को भी 0 देना पड़ेगा, वो भी नहीं हो सकता। उससे छोटा किसी को अगर 2 दे सकते हैं क्या, किसी को 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 2, सपोज इफ आई एम गिविंग, लेट्स से इफ आई एम गिविंग, मान लीजिए कि किसी एक माँ को मैंने 2 चिल्ड्रन दे दिया, 2 चिल्ड्रन आई एम गिविंग, ठीक है। दूसरे को भी 2 दे दिया और तीसरे को 1 दिया। 2 + 2 + 1 दैट विल गिव यू 5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। किसी एक माँ को मैंने 2 चिल्ड्रन दे दिया, 2 चिल्ड्रन आई एम गिविंग टू 1 मदर, 2 चिल्ड्रन आई एम गिविंग टू द सेकंड मदर एंड थर्ड मदर आई एम गिविंग 1 चिल्ड्रन। सिमिलरली ये केस को अगर घुमाओगे तो क्या होगा, किसी को मैंने 1 दिया, फिर किसी को 2 दिया, फिर किसी को 2 दिया। सिमिलरली आई एम गिविंग two to the first mother, one to the one child to the second mother and 3 child to the third mother। क्या आपको ये केसेस क्लियर हुआ। ये दीज आर द पॉसिबल केसेस एक्चुअली। इसी को काउंट करना है, नहीं तो डायरेक्टली एक वो जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, 5 चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 मदर में, वो लगा दो। आपको पता है ना, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने किया है, ठीक है। तो वो यूज कर दो। नहीं तो ऐसे आप काउंटिंग कर लो, बेसिक काउंटिंग कर लो। इसको ये नंबर ऑफ केसेस को आप काउंट करो, खाली ये नंबर ऑफ केसेस को काउंट करो। ये क्या हो रहा है, 3 केसेस, ये 3 बेसिकली यू आर गिविंग टू द फर्स्ट मदर यू आर गिविंग 3 चिल्ड्रन, सेकंड मदर 1 चाइल्ड, थर्ड मदर 1 चाइल्ड, ठीक है। अब ये जितने बनेंगे ना उतना ही केसेस ये भी बनेगा। 131 और 113 जो है वो भी सेम केसेस ही बनेंगे। तो एक को कैलकुलेट करो और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अलग अलग कैलकुलेट मत करना, वो सेम आंसर देगा, आप चेक कर लेना, सेम आंसर देगा। एक एक करके एक को निकालो और दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो। ये 221 और 122 और ये भी सेम केसेस होंगे। किसी एक को निकालो और इंटू 3 कर दो, बस इंटू 3 कर दो। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ठीक है। यहां से एक केसेस आएगा और यहां से भी केसेस आएंगे, तो दोनों केसेस को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ये फॉर दिस वन, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, यहां पे नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 311 जो हो रहा है, ठीक है। 311, अब 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है। पहला द फर्स्ट मदर, आई एम गिविंग द फर्स्ट मदर एज 3 चिल्ड्रन,
सेकेंड वाले को 1 दिया, थर्ड वाले को भी 1 दिया, ठीक है ना, मतलब टोटल कितने थे, 5 थे, तो आप 5 से 3 चूज कर लो, फ्रॉम 5 चिल्ड्रन यू चूज 3, तो 5c3 इंटू 5c3 इंटू क्या हो रहा है, अब 5 में से मैंने 3 को चूज कर लिया, मतलब 3 हट गए, ठीक है ना, 3 कम हो गए, फ्रॉम 5 चिल्ड्रन आई एम चूजिंग 3 चिल्ड्रन, सो 3 लेस हो गया ना वहां से 5 में से, ठीक है, तो कितने बचे रहेंगे, फिर 2 बचे रहेंगे, 2 आर रिमेनिंग, 2 चिल्ड्रन आर रिमेनिंग, फ्रॉम 2 यू सिलेक्ट 1, फ्रॉम 2 यू सिलेक्ट 1, ठीक है, फ्रॉम 2 यू विल सिलेक्ट 1 रिमेनिंग, अब रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज 1, 5 में से 3 चला गया, ठीक है ना, 5 में से 3 चला गया, सो हाउ मेनी आर रिमेनिंग, 2 आर रिमेनिंग, फ्रॉम 2 आई एम सिलेक्टिंग 1, क्योंकि सेकेंड वाले को 1 दिया है, और सिर्फ, और जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाला सिर्फ 1 बच गया, फ्रॉम 1 आई एम सिलेक्टिंग 1, लास्ट जो है 1c1, ठीक है, आप उसको इंटू 3 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, आप बोलोगे इंटू 3 क्यों होगा, क्योंकि ये जो केस है ना, ये केस और ये जो सारे जो केसेस है, ठीक है, ये जो सारे केसेस है, ये सब सेम वैल्यूज देंगे, ये सब सेम वैल्यूज देंगे, फिर से आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे 5c1, ये जो बनेगा ये 5c1 इंटू 4c3, ठीक है ना, ये सब सारे ये सब सेम केसेस बनेंगे, ठीक है ना, सारे ये सब सेम केसेस बनेंगे, तो आप एक को कैलकुलेट करो और इंटू 3 कर दो, ये 5c3 कितना होता है, ये सॉल्व कीजिए, बोलिए कितना आ रहा है, ये सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा है बोलिए, सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज, ये पहले सॉल्व कर लेते फिर कैलकुलेट करना, सिमिलरली यू आर गिविंग द फर्स्ट मदर, यू आर गिविंग 2 चिल्ड्रन, सेकेंड वाले को भी 2 चिल्ड्रन, थर्ड वाले को 1 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड, ठीक है, the first mother is getting 2 children, second one is getting 2 children, the third one is getting 1 child, तो कैसे करोगे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चूजिंग 2 चिल्ड्रन आउट ऑफ द 5 चिल्ड्रन, देन क्या हो रहा है फिर, क्या हो रहा है फिर, वो 5 में से 2 चला गया, क्या बच क्या गया, 3 चिल्ड्रन आर रिमेनिंग, out of those 3 children once again you are selecting 2 children for the second mother, and lastly from 3 children you are selecting 2 mothers, so 2 चला गया, so how many are remaining, 1 are remaining, so 1c1, लास्ट क्या बचेगा 1c1, समझ में आ रहा है ना, फिर क्या करोगे, ये सारे जो केसेस है वो सेम बनेंगे, तो इंटू 3 कर दोगे, इंटू 3 कर दोगे, तो वो आपका आंसर दे देगा, आप बोलो ये कितना आ रहा है, जल्दी से बोलो ये कितना आ रहा है, फर्स्ट फर्स्ट बोलो कितना आ रहा है, ये शायद 60 आएगा, 60 आ रहा है ना ये, ठीक है ना, ये 60 आएगा, और ये नंबर ऑफ वेज ये कितने आएंगे, 5c2, 5c2 कितने आएंगे, फर्स्ट फर्स्ट बोलो, 5c2 इंटू 3c2, 90 आएगा ना, 60 एंड 90, चेक कर लो, चेक कर लो, 5c3, अब 5c3 जो होता है 5c2 वही होता है, ठीक है, 5c3 एंड 5c2 आर द सेम, तो 60 एंड 90 आएंगे, फिर क्या करना है, नंबर ऑफ केसेस को ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस को ऐड कर दो, क्या है, इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दो, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, total number of onto function will be how much, 60 plus 150, 90, 60 plus 90 that is 150, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ onto function will be 150, इस वाले गैप को फिल अप कर देना, दैट इज एक्चुअली 150, ये क्लियर है आपको, ये क्या किया हमने, नहीं तो आप वो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस लगाओ, वो फॉर्मूला है आपको पता है, ठीक है ना, या तो वो यूज करो, नहीं तो ये चीज आप डायरेक्टली यहाँ से आप कॉम्बिनेटोरिक से, ये जो कॉम्बिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, फ्रॉम कॉम्बिनेशंस आल्सो यू कैन सॉल्व, ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्लियर है, अगर मान लो अगर आपसे अगर पूछा गया है, आपसे अगर पूछा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्या, मेनी टू वन, नॉट मेनी टू वन, सॉरी, इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, अब टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होंगे, टोटल में से क्या करो, टोटल में से ऑन टू को हटा दो, क्योंकि फंक्शन या तो इनटू होगा नहीं तो ऑन टू होगा, ठीक है ना,
अगर ऑन टू होता है तो इनटू नहीं होगा, फिर अगर इनटू होता है तो ऑन टू नहीं होगा, तो टोटल में से ऑन टू को हटा दो। टोटल कितना है? टोटल हाउ मेनी आर देयर? टोटल इज 3 raised to the power of 5, 3 raised to the power of 5 माइनस ऑन टू बोले तो 150। ये सॉल्व करके जो भी आएगा, ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, हमने ऐसे क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अंडर द सेक्शन ऑफ डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। वहां पे भी वो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो भी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आई ऑलवेज रेकमेंड यू टू नॉट टू लर्न द फॉर्मूला एंड लर्न द कंसेप्ट। वो फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाओगे, बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला होता है, एंड समटाइम्स इवन इफ यू यूज द फॉर्मूला वो आप गलती कर बैठोगे, उस वाले फॉर्मूला से आप गलती कर बैठोगे। इसीलिए ये कंसेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व यूजिंग डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस कंसेप्ट, बट यू नीड नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, नहीं तो गलती कर बैठोगे वहां पे। तो फिलहाल हमने क्या देखा? फिलहाल हमने देखा है कि ये कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी सेम होंगे। फिर क्या हो रहा है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये हो रहा है, ठीक है। तो वो थर्ड केस क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब लेस से लेके देखेंगे लेस में क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो अब थर्ड केस क्या होगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। केस 3, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। आप कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी लेंगे कैसे? कुछ वैल्यूज मान लेते, चलो n को 5, ये इसको 5 ले लेते, इसको 5 ले लेते और इसको 7 ले लेते। ये 5 है और ये 7 है, यहां से हम देखेंगे, ठीक है। मींस बेसिकली दिस इज हैविंग, आप अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे रफली, ये a है और ये b है, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे कितने हैं? या 5 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 7, टोटल 7 एलिमेंट्स आर देयर, a b c d e f g, ठीक है ना। a b c d e f g तक लेंगे, क्लियर है। आप 1 2 3 4 5 6 7 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा डिफरेंट लगे तो इसलिए हमने ये लिया है। अच्छा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? वही सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो कितने बनेंगे? वही भाई सेम लॉजिक। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 टोटल, हियर वी आर हैविंग 5 एलिमेंट्स, तो हर एक के लिए कितने चॉइसेस है? 7 चॉइसेस आर देयर, ठीक है। 1 के लिए 7 चॉइसेस, 2 के लिए 7 चॉइसेस, 3 के लिए 7 चॉइसेस, 4 के लिए भी 7 चॉइसेस, 5 के लिए भी 7 चॉइसेस। तो हर एक के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब 1 के लिए 7 चॉइसेस, ठीक है ना, 1 के लिए 7 चॉइसेस, 2 के लिए 7 चॉइसेस, 3 के लिए 7 चॉइसेस, 4 के लिए 7 चॉइसेस, 5 के लिए भी 7 चॉइसेस। तो क्या हो रहा है? टोटल 5 टाइम्स 7, ठीक है। तो ये क्या होगा? 7 टू द पावर ऑफ 5। तो वही हो रहा है ना, कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी होल टू द पावर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये होता है हर एक वक्त, ठीक है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ अब क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताओ। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब 1 1 क्या होता है? व्हाट इज 1 1? एक तीर एक पे लगेगा, एक तीर एक पे लगेगा, एक तीर एक पे, एक तीर एक पे लगेगा, ऐसा होता है ना टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। एक तीर एक पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा यहां से? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होंगे? यहां से एक तीर एक पे लगेगा, क्लियर है। अच्छा, आप इसको ऐसे सोचिए, 5 children needs to be distributed among 5 mothers. So total number of 1 1 function पूछा है, so 5 children are there, okay. I need 5 mothers because 5 children goes to different mothers, ठीक है। 5 children goes to different mothers। मान लीजिए कि ये हो सकता है, ऐसा ले लिया, फिर 2 को D को साथ डाल दिया, 3 को C के साथ डाल दिया, 4 को B के साथ डाल दिया,
5 को e के साथ डाल दिया। ये हो सकता है, ये 1 1 मैपिंग हो रहा है ऐसा, ये 1 1 हो रहा है, ठीक है ना। एक को एक तीर लगेगा, एक को सिर्फ एक तीर लगेगा। 5 चिल्ड्रन आर देयर, सो आई नीड 5 मदर्स एज 5 चिल्ड्रन गोस टू डिफरेंट मदर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, बट स्टिल यू कैन सी दैट देयर आर 2 mothers are remaining as empty, 2 mothers are remaining as empty, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करो, आप चूज कर लो 7, आप मदर्स को चूज कर लो पहले। फर्स्ट चूज 7 mothers, 5 mothers आउट ऑफ 7 mothers, फर्स्ट चूज 5 mothers आउट ऑफ 7 mothers, आप पहले चूज कर लो। यहां पे आप देख पा रहे हो कि 2 mothers यहां पर खाली बैठ गए, ठीक है भाई, वो हम देखेंगे। आप एक काम करो, पहले 7 mothers से आप 5 mothers चूज कर लो। चूज 5 mothers आउट ऑफ 7 mothers, ठीक है, चूज 5 mothers आउट ऑफ 7 mothers। कैसे करोगे, 7C5, ठीक है। अब उनका अरेंजमेंट देखना है, उनका अरेंजमेंट देखना है, समझो, उनका अरेंजमेंट देखना है। कैसे देखोगे, हमने क्या चूज किया, 7 mothers में से 5 mothers चूज कर लिया पहले, और उनका अरेंजमेंट देखना है, मतलब क्या करोगे, इंटू 5 फैक्टोरियल। अरे ये तो होता है ना, पहले चूज करते हो फिर क्या करते हो, पहले चूज करोगे फिर क्या करोगे, हम उनका अरेंजमेंट देखेंगे, उनके बीच वाला, उनके बीच का अरेंजमेंट देखोगे। तो ये होता है 7C5 into 5 factorial, and can I say that this is the same as 7P5, this is the same as 7P5, ठीक है, this is the same as 7P5। 5 children needs to be distributed among 5 mothers। कैसे करोगे, डिफरेंट डिफरेंट मदर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंट मदर्स। 5 जो है वो डिफरेंट मदर्स को, 5 चिल्ड्रन नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट मदर्स, ये सोचो, ठीक है। अगर डिफरेंट मदर्स को अगर दे भी दिया तो आप देखोगे कि 2 मदर्स आर रिमेनिंग एम्प्टी ओवर हियर। तो इसको कैसे करोगे, आप पहले आप चूज कर लो मदर्स को, पहले 5 मदर्स को, वो डिफरेंट डिफरेंट मदर्स है ना, आप उनको चूज कर लो पहले। फ्रॉम 7 मदर्स यू चूज 5 मदर्स, फिर उनको अरेंज कर दो इंटू 5 फैक्टोरियल। और यही तो होता है, हम चूज करेंगे, पहले हम चूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। तो 7C5 into 5 फैक्टोरियल 7P5 होता है, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली आप एक देख पा रहे हो कि यहां से एक ये जो 1 1 फंक्शन का जो है, तो आप ये एक फॉर्मूला आप जनरेट कर पाओगे, कि एक फॉर्मूला यहां से आप जनरेट कर सकते हो कि जैसे कि ये देखो, ये क्या हो रहा है, 7P5 हो रहा है ना, ये 7P5 मतलब ये जो ये 7 है, ये 7 है और ये 5 है, तो 7P5 यहां पे हो रहा है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया तो, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन एक जनरल फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, आप इसको लिख सकते हो, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो कि अगर ये 0 होगा, नहीं तो MPN होगा, लेकिन कब होगा, 0 कब होगा, जहां पे 0 कब होगा, 0 कब होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यहां पे 0 हो रहा है, व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है, व्हेन कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ ए, आप इसको MPN ये सब ना देके आप कार्डिनलिटी ऑफ ए से भी लिख सकते हो, नहीं तो MPN लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो कार्डिनलिटी ऑफ ए भी दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब देखो 0 कब हो रहा है, 0 कब हो रहा है, 0 तब हो रहा है जब कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब मान लो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n मान लो, और कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू m मान लो, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये अगर होता है तो मतलब n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m, ये होता है तो तब ये होगा, ठीक है, क्लियर है। वो वाले केस में हमने देखा था, नहीं तो ये MPN होता है, MPN होता है व्हेन इफ क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए को आप मान लो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज m, यही चीज मान लो, ठीक है। ये अगर होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन m, मतलब n इज लेस देन m और लेस देन और इक्वल टू m भी हो सकता है, ठीक है। मींस m जो है ये क्या हो रहा है ना, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू में भी सेम देगा। जो इक्वल टू वाला केस किया था ना, वो क्या था, फैक्टोरियल था ना। अरे 7P7 वो क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है ना। 5P5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है कि नहीं। तो इक्वालिटी यहां पे होल्ड करेगा कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है ना।
ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो यहां से कंसेप्ट भी आप याद कर लो, कंसेप्ट भी आप समझ लो, कंसेप्ट से सॉल्व करो कि फॉर्मूला से जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर याद करना है तो कर लो, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, कंसेप्ट समझ लो। अब समझो टोटल नंबर ऑफ, अगर पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन अगर पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछा गया है, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहां पे ये पॉसिबल है क्या? यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बोलो, बोल सकते हो क्या? यहां से पॉसिबल है क्या? 5 children needs to be distributed among 7 mothers such that every person gets at least one child. समझे? Every person will get at least one child. यहां पे कोई खाली नहीं बैठ सकता, यहां पे खाली नहीं बैठ सकता। अगर मान लो कि अगर आपने एक एक को भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, मान लीजिए कि एक एक को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, 3 और C के साथ 4, D के साथ 5, E के साथ, एक एक को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो भी आप देखोगे कि 2 मदर यहां पे खाली बैठ गए, 2 mothers are remaining sitting idle, sitting remaining empty, means basically if every person is getting separately, still also 2 person will remain empty, ये खाली बैठ जाएंगे फिर, और वो हो नहीं सकता है ऑन टू फंक्शन में, वो हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा? 0 बन जाएगा यहां से। ठीक है, नंबर ऑफ वेज विल बी 0 इन दिस केस। समझ में आया? नंबर ऑफ वेज विल बी 0 इन दिस केस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, तो नंबर ऑफ अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बताओ इनटू फंक्शन कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन बताओ, क्या करो? टोटल में से इसको हटा दो, टोटल कितने आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 7 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 0, वो क्या आएगा? 7 टू द पावर 5 ही आएगा। टोटल में से ऑन टू को हटा दो, ठीक है। अच्छा, फिर टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, ये भी मैंने बोला नहीं, यहां से लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मेनी टू वन, क्या करो? टोटल में से 1 1 को हटा दो, टोटल कितना? 7 टू द पावर ऑफ 5, और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना? 7p5, ठीक है। टोटल में से क्या करो? 1 1 को हटा दो, मिल जाएगा आपको ये, बस खत्म हो गया। आपको क्लियर हुआ क्या क्या मैंने बोला यहां पे? इस फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप कंसेप्ट से चलो, कंसेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हो, स्टूडेंट्स इसको याद भी रखते हैं हम। लेफ्ट वाले सेट में अगर ज्यादा एलिमेंट्स है, राइट वाले सेट पे अगर कम है, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल बिकम 0, खुद ही सोच लेना, ये 0 होगा। अगर लेफ्ट वाले में कम है, लेफ्ट वाले में डोमेन में कम है और कोडोमेन में ज्यादा है, ठीक है, तब 1 1 फंक्शन बनेगा, 1 1 फंक्शन वाला केसेस बनेगा। या तो ज्यादा है, नहीं तो इक्वल है, मतलब सेट ए और सेट बी हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब 1 1 फंक्शंस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। ये n और m यहां से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने यहां से कंडीशन भी डाल दिया, और n और m मैंने क्या लिया यहां पे डाल दिया, ये कंफ्यूज मत होना इसको। Cardinality of A is equal to n and cardinality of B is equal to m. Number of elements is n and number of elements is m. क्लियर है? चले आगे। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा पहले, देन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। This is a very nice question and was asked in pre-RMO 2020 also. ISI का तो क्वेश्चन है ही है 2016 वाला, लेकिन ये pre-RMO 2020 नहीं, 2022 लास्ट ईयर में आया था, 2022 में भी ये आ चुका है, pre-RMO 2022। ISI वाला क्वेश्चन pre-RMO में पूछा जा सकता है, पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, the number of maps f from the set 1 2 3 into the set 1 2 3 4 5 such that f of I is less than equal to f of j whenever I is less than j। कंडीशन क्या गिवन है? f of I is less than or equal to f of j।
ठीक है, whenever I is less than j। तो ये क्या है एक्चुअली, f of I is less than और इक्वल टू f of j whenever I is less than j। ये कंडीशन गिवन है। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, बस वही f of 1 अगर यहां से अगर डाला जाए, i और j वाला वैल्यूज अगर डाला जाए when I is less than j, ये अगर होता है तो क्या होता है, तो बेसिकली f of 1 is less than equals to, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, f of 2 less than equals to f of 3, ये एक हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब यही चीज है कि I whenever I is less than j, 1 is less than 2, f of 1 will be less than or equal to f of 2। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया है केसेस को। मान लीजिए whenever 2 is less than 3, f of 2 is less than or equal to f of 3, ऐसे करके केसेस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। ये आई और जे कहां से आएगा, आई और जे यहां से आएगा, बोला है ना, फ्रॉम द सेट 1 2 3 इनटू द सेट दिस। फंक्शन डिफाइन कहां से हो रहा है, नंबर ऑफ मैप्स फ्रॉम फ्रॉम डोमेन से डिफाइन होगा ना, 1 2 3 वहां से डोमेन से आएगा ना। ठीक है ना, तो f ऑफ 1, मान लीजिए कि f ऑफ 1 f ऑफ 1 अगर 1 होता है, f ऑफ 2 अगर 2 होता है, f ऑफ 3 3 होता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये जो दो सेट है, मान लीजिए कि ये दो सेट है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसके साथ जा सकता है, 1 1 के साथ जा सकता है, 2 2 के साथ जा सकता है, 3 4 के साथ जा सकता है, ऐसे करके कुछ कुछ भी मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब नाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इक्वालिटी है कि इनइक्वालिटी है, ये आपको केसेस बनाना है बस, और कुछ है नहीं इस पे। आपको केसेस बनाना है। कितने केसेस बनाना है, f of 1 less than equals to f of 2 less than equals to f of 3, f of 1 less than equals to f of 2 लेस देन इक्वल्स टू f of 3। ठीक है, तो लेस देन करके ये एक इनइक्वालिटी होगा कि इक्वालिटी होगा, आपको ये केस ध्यान देना है। केस 1 ये केस हो सकता है, ये केस f of 1 is strictly less than f of 2 is strictly less than f of 3, ये केस हो सकता है। केस 2 क्या होगा, केस 2 केस 2 में f of 1 मान लीजिए f of 1 is equal to f of 2 and this is less than f of 3, ये इक्वल बन जाए। You have to be very specific regarding the cases, या तो इक्वल बन जाए नहीं तो इनइक्वालिटी बन जाए। केस 3 क्या हो सकता है, केस 3 f of 1 is less than f of 2 is equal to f of 3, ये भी हो सकता है। और लास्टली और एक केस क्या हो सकता है, लास्टली ये चार केसेस ही पॉसिबल होगा, ये तीनों इक्वल बन जाए, तीनों इक्वल बन जाए, ये तीनों इक्वल बन जाए, ये केस पॉसिबल हो सकता है। समझ में आया, ये केस पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक केस को हमें काउंट करना है और काउंट करके देखना है कि वो क्या होगा, वो क्या बनेगा। क्लियर है, आप हर एक केस को आप काउंट कीजिए और देखिए वो क्या क्या बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला आप देखिएगा, फर्स्ट वाला ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये f of 1 लेस देन f of 2 एंड लेस देन f of 3, ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, f of 1 लेस देन f of 2 लेस देन f of 3। ठीक है, मींस व्हाट, ऑल आर डिस्टिंक्ट केसेस। ठीक है, हर एक मतलब वो डिस्टिंक्ट होगा। टोटल ये जो 5 है, मतलब जो हर एक जो फंक्शन वैल्यू है वो लेस होगा। ठीक है ना, f of 1 मान लीजिए f of 1 अगर ये है 1 है, तो f of 2 मान लीजिए कि f of 2 3 है। ठीक है, और f of 3 मान लीजिए कि 4 है, ऐसे करके आप मान लो। ठीक है, ये वाला मैपिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैपिंग। f of 1 इज 1, ठीक है, f of 1 इज 1 मान लो, f of 2 इज 2 मान लो, f of 3 इज 3 मान लेते हैं। तो आप देखोगे f of 1 is 1, f of 2 is 2, f of 3 is 3, 1 less than 2 less than 3, ये हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है इसको। यहां से हर एक को डिस्टिंक्ट मान लो ना, डिस्टिंक्ट मान लो, टोटल डिस्टिंक्ट केसेस मान लो। अगर कोई बोले कि इसको ऐसे मान लेते सर, इसको 1 से 1 को मान लेते, 2 को चलो 2 को 4 मान लेते, ठीक है, और 3 को 5 के साथ डाल देते, डिस्टिंक्ट केसेस मान लेते, f of 1 लेस देन f of 2 लेस देन f of 3। ठीक है, तो f of 1 क्या होगा 1, 2 को क्या होगा, 2 के लिए 4 आ रहा है, 1 इज लेस देन 4 लेस देन 5, हो रहा है, इसको सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट केसेस के लिए ये पॉसिबल हो रहा है। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट केसेस के लिए ये पॉसिबल हो रहा है, ऑल आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब क्या है ना, 5
any three values, you take any three values, you take any three values from five elements. ये 5 एलिमेंट से आप किसी 3 वैल्यूज आप उठा लीजिए, तो क्या होगा 5c3 इनटू उनका अरेंजमेंट देखेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये जो अरेंजमेंट है, एक ही पॉसिबल, आप देखोगे कि एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है कि मान लीजिए ये जो है ना 1 को डाल दिया 1 के साथ, 2 को डाल दिया 2 के साथ, ठीक है, 2 को डाल दिया 2 के साथ, 3 को डाल दिया 4 के साथ, ये एक अरेंजमेंट मैंने ले लिया। 3 needs to be distributed, ठीक है, 3 elements needs to be distributed। मैंने 1 को 1 के साथ डाल दिया, 2 को 2 के साथ डाल दिया, 3 को 4 के साथ डाल दिया। तो एक ही तो पॉसिबल वे हो रहा है, हर एक के लिए सिर्फ एक ही वे हो रहा है, उसको मतलब वो डालना ही पड़ेगा कि सच दैट ये डिस्टिंक्ट बन जाए और ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाए, f(1) लेस देन f(2) लेस देन f(3), ठीक है। तो हर एक के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी हो रहा है, 1 को 1 के साथ डालना है, 2 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, कि ये ऑर्डर मेंटेन हो जाए, f(1) लेस देन f(2) लेस देन f(3). समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। 3 आइटम्स नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको पहले चूज कर लिया हमने, पहले चूज कर लिया, 5 में से हमने चूज कर लिया 5c3। अब केसेस क्या बनेंगे, सच दैट f(1) इज लेस देन f(2) इज लेस देन f(3). हर एक के लिए देखो सिर्फ एक ही केस बनेगा कि उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, 1 को 1 के साथ डाल दिया, 2 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, कि f(1) लेस देन f(2) लेस देन f(3) बन जाए, ठीक है। और यही केस इंटैक्ट, ये केस होल्ड करेगा, ये केस होल्ड करेगा, मतलब इसका एक ही मेथड होगा, एक ही मेथड से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। 5c3 is the same as 5c2 which is equal to 10। इसका ये जो केस फर्स्ट केस होगा वो 10 बन जाएगा। छोटे वाले को ये 1 is map to 1, 2 is map to 2, 3 is map to 4, ये वाला मैंने कंडीशन ले लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा वाला अगर उल्टा देखो ना, ये अगर 1 को ले लिया मैंने, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया और 4 को ले लिया, ठीक है। 1 को 1 के साथ डाल दो, 2 को 2 के साथ डाल दो, 4 को 3 के साथ डाल दो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली वी आर seeing that 3 elements needs to be distributed, 3 elements needs to be distributed। पहले काम करो, पहले 3 वैल्यूज को उठाओ, any 3 values from 5 elements। पहले ये जो 3 है ना, 3 नंबर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 नंबर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो पहले आप काम करो, आप 5c3 उठा लो, पहले उनको चूज तो करो, पहले चूज कर लो उसको 5c3, 5 में से 3 को मैंने चूज कर लिया, 1 2 4 को, ठीक है। और क्या करना है, सच दैट दिस ऑर्डर इज मेंटेन, f(1) इज लेस देन f(2) लेस देन f(3). 1 को 1 के साथ डाल दो, 2 को 2 के साथ डाल दो, 4 को 3 के साथ डाल दो, ठीक है। एंड दिस ऑर्डर इज मेंटेन्ड, ठीक है। व्हेनेवर i इज लेस देन j, f(i) इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन f(j), ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो आप पहले चूज कर लिया और फिर इनको मैप कर दिया, क्या किससे, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ। तो उसका एक ही मेथड हो सकता है कि उसको उसी तरीके से मैप किया जाए, एक ही मेथड हो सकता है। तो 5c3 into 1 that is actually 10। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, f(1) is equal to f(2) is less than f(3). अब यहां पे क्या होगा, f(1) is equal to f(2), यहां पे क्या होगा, फिर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये अगर मेंटेन करना है, ये फॉर्मेट मेंटेन करना है, मतलब f(1) is equal to f(2) but it is less than f(3), f(1) is equal to f(2) but it is less than f(3), ठीक है। अच्छा, कोई एक वैल्यू उठा लो, कोई एक वैल्यू उठा लो, यहां पे क्या है ना, यहां पे 2 वैल्यूज बराबर है, सेम है, ठीक है, और वो लेस देन f(3) है। तो आप एक वैल्यू उठाओ पहले, बेसिकली हमें क्या करना है, आई नीड टू सिलेक्ट 2 वैल्यूज, आई नीड टू सिलेक्ट 2 वैल्यूज, ठीक है, आई नीड टू सिलेक्ट 2 वैल्यूज फर्स्ट। पहले हमें 2 वैल्यूज हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे है ना, ये दोनों अगर इक्वल बन गए, यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट था इसलिए 3 उठाया, अब यहाँ पे दोनों इक्वल है और ये लेस देन है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सेम है और ये एक डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों सेम है, f(1) इज इक्वल टू f(2). तो 1 इज मैप टू 1, 2 इज, आप एक काम करो, ये 2 एलिमेंट्स उठाओ, यहां से 2 एलिमेंट्स उठाओ, f(1) इज इक्वल टू f(2), ठीक है, यहां से 2 एलिमेंट। आप एक काम करो, आप पहले 1 को उठा लो, 1 को उठा लो। अगर 1 को उठाओगे तो 1 इज मैप टू 1 को 1 के साथ डाल दो और 1 को 2 के साथ डाल दो, क्योंकि f(1) इज इक्वल टू f(2), ठीक है। अब छोटे वाले को उठाओ, 1 को उठाओ, 1 को 1 के साथ डाल दो, 1 को 2 के साथ भी डाल दो, ठीक है। f(1) इज 1, f(2) इज ऑल्सो 1, ठीक है। और बचा क्या रह गया, f(3) रह गया, f(3) इज रिमेनिंग, f(3) एंड इट इज लेस,
ठीक है, f of 1 इज इक्वल टू f of 2 एंड इट इज लेस देन f of 3। ठीक है, तो आप एक बिगर वैल्यू लो और बिगर वैल्यू को मान लो ये 4 मैंने ले लिया और 4 को मान दो, 4 को 3 के साथ दे दो, 4 को 3 के साथ दे दो, बिगर नंबर को 3 के साथ दे दो, बिगर वैल्यू को 3 के साथ दे दो। समझ में आ गया? बिगर वैल्यू को 3 के साथ दे दो। मान लो बेसिकली f of 1 इज इक्वल टू f of 2, ये क्या होगा, हाउ मेनी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट टू वैल्यूज, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट टू वैल्यूज एंड गिव स्मॉल वैल्यूज टू 1 and 2। समझ में आ गया? बेसिकली वी आर सिलेक्टिंग टू वैल्यूज, F5C2, पहले तो 5C2 पहले चूज कर लो, 5C2। ठीक है, पहले छोटे वाले को दे दो f of 1। ठीक है, आप ये चीज मैप कर दो, पहले ये चीज मैप कर दो। ठीक है, छोटे वाले को छोटे वाले के साथ दे दो और फिर जो बचा रह गया, जो बच गया 4, मान लो 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया, 4 को इसके साथ दे दो, 3 के साथ दे दो, f of 3, f of 3 4 हो गया। तो उसको भी, इस मेथड को भी, इस वाले जो रिप्रेजेंटेशन है इसको भी करने के लिए वी हैव एग्जैक्टली वन वे ओनली, 5C2 एंड 5C2 इज द सेम एज 5C3 व्हिच इज इक्वल टू 10। इसका भी सेम चीज आएगा, f of 1 इज लेस देन f of 2 व्हिच इज इक्वल टू f of 3। इसका भी क्या आएगा, सेम चीज आएगा। कैसे? f of 1 is less than f of 2 and it is equal to f of 3। इसका कैसे सेम चीज आएगा? चलो 1 मान लेते, 1 मान लो। ठीक है, ये 1, at 1 the function value is different। यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंट है और यहां पे इक्वल है, f of 2 is equal to f of 2। यहां पे भी हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, पहले 2 चूज करेंगे। ठीक है ना, at 1 the value is different and at 2 and 3 it is the same। so what will I do is I'll choose 2 values out of 5 first। पहले चूज कर लो, चूज कर लो पहले। ठीक है, पहले चूज किया एंड देन देयर इज एग्जैक्टली वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो यहां पे किया था वही सेम चीज यहां पे होगा, देयर विल बी एग्जैक्टली वन वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 5C2 into 1 मतलब वो 10 होगा। और लास्टली जो केस होगा, जो लास्ट केस होगा वो क्या होगा, लास्ट केस में f of 1 is equal to f of 2 is equal to f of 3। ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, बेसिकली वी आर सपोज टू, ये जो है सारे इक्वल बन जाएंगे, सारे इक्वल। f of 1 is the same as f of 2 is the same as f of 3, ये सारे इक्वल बन जाएंगे। अगर इक्वल हो गया तो बेसिकली व्हाट, वी आर चूजिंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट ही तो चूज हो रहा है यहां से। सारे अगर इक्वल बन गए ना फंक्शन वैल्यू, तो वो क्या हो क्या रहा है, ये तो इक्वल, खाली एक ही एलिमेंट हम चूज करेंगे। तो 5C2 आप चूज कर लो, 5C1 सॉरी 5C1 एक चूज कर लो। ठीक है, एक चूज कर लो और उसको सारे के साथ आप क्या कर दो, मैप कर दो, प्री इमेज के साथ आप मैप कर दो। ठीक है, और उसको भी करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही मेथड बचेगा, 5C1 into 1। तो ये क्या होगा, 5C1 वो 5 ही बनेगा। तो 10 + 10 + 10 + 10 5, तो ये क्या होगा 35 एंड 35 वाज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो है 35। आपको ये क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर टू यू।